तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे रहे, मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। आखिरी काम है कंप्लीट करके मैं मुक्ति पाना चाहूंगा। जय हिंद दर्शकों अमूमन हमारे कान में एक शब्द आता है महिला उत्पीड़न। शायद सभी लोग उसी पे बात करते हैं, महिला उत्पीड़न बढ़ गया। चाहे राजनेता हो, चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, सभी के सभी महिला उत्पीड़न की लेके बात करते हैं। पर पुरुष उत्पीड़न का क्या आखिरकार, उस पर कोई क्यों नहीं बात करता है? पुरुष उत्पीड़न इस हद तक बढ़ चुका है महिलाओं के द्वारा कि आप सोच भी नहीं सकते। कल का किस्सा आप देखिए। अतुल सुभाष नामक इंजीनियर, और ये बड़े मार्मिक शब्द जो उसने कहे, मुझे इंसाफ नहीं मिलता तो मेरी अस्थियां गटर में बहा देना। दर्शकों, ये एक अतुल सुभाष की कहानी नहीं है, इससे पहले कई आए और कईयों ने ये जो धाराएं बनाई गई हैं 498, शायद अब बीएनएस में इनको चेंज करा गया, 85-86 करा गया, जो भी करा गया, कितने लोगों की इसने जिंदगी तबाह कर दी। हमारे संवाददाता ने अधिवक्ता प्रणब सोम सक्सेना और गुलजीत सिंह छाबड़ा से बात करी इस संदर्भ में। आइए देखते हैं। पहले देखिए, दुरुपयोग तो बहुत ज़्यादा हो रहा है इन धाराओं का, भले वो 498A हो या 354 हो या घरेलू हिंसा वाली हो। आप ये मान के चलिए कि 90% में दुरुपयोग ही हो रहा है। ये एक दबाव बनाने के लिए पैसा ऐंठने का एक जरिया बन गया है। यहाँ पे न्याय जो है त्वरित तो मिलता नहीं है, बहुत समय लगता है। अब न्याय जब देरी से मिलेगा तो उसका कोई औचित्य नहीं रहता है। अगर आपने आज का एक बार पढ़ा हो तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने जो है वो आत्महत्या कर ली 498 के चक्कर में। उस पर 9 केसेस कर दिए उसके ससुराल वालों ने, और 9 के 9, और वो लिख के गया है कि अगर ये सब बरी हो जाते हैं, इसकी वाइफ और उसके घर वाले, तो बोले मेरी अस्थियां जो हैं वो आप गटर में फेंक दीजिएगा। तो अगर इस तरह की मानसिकता डेवलप हो रही है तो आज सर्वोच्च न्यायालय में ने भी इस पर चिंता जताई है कि 498A जो है उसका बहुत दुरुपयोग किया जा रहा है। बोले एक तरह से ये एक हथियार बना रहे हैं दबाव के लिए। तो अब ये देखना पड़ेगा कि इन धाराओं को थोड़ा सही करके कुछ ऐसा भी हो कि पुरुषों को भी एक सेफ्टी मिले। महिलाओं की सेफ्टी अकेले नहीं होती, दोनों की। अगर शादी दोनों पक्षों ने करी तो सेफ्टी दोनों पक्षों की ज़रूरी होती है, तो दोनों पक्षों को सेफ्टी मिलना बहुत ज़रूरी है। आजकल सीधी बात बोलूँ और बिल्कुल धरातल पर रह के एकदम से प्रैक्टिकल बात बोलूँ तो यही है कि आजकल इसको बिजनेस बना लिया गया है महिलाओं द्वारा। और ये मैं सारी महिलाओं पे टिप्पणी नहीं कर रहा, इसमें से जो महिलाएं इस तरीके का आचरण रखती है ये सिर्फ उन्हीं के लिए ये बात बताई जा रही है, क्योंकि उनके चक्कर में क्या होता है कि जो सही में इस तरीके की पीड़ित महिलाएं होती हैं जिनके साथ में वास्तविकता में ये सब तरह के अपराध हुए होते हैं, तो वो भी न्याय से वंचित रह जाती है। क्योंकि आज का वर्तमान आंकड़ा अगर हम देखें भारत में तो 60 से 70% दहेज के मामले, हनी ट्रैप के मामले, ब्लैकमेलिंग के मामले, या इस तरीके के कि भाई मेरा देश शोषण किया है, 376 के मामले, ये सब झूठे ही पाए जा रहे हैं। और इसमें अंत में जांच में यही पाया जाता है कि ये मुकदमे झूठे हैं। तो मगर इस मुकदमे का परिणाम ये होता है कि पुरुषों को बेमतलब की सज़ा जो होती है वो बेमतलब के लिए कई बार जेल चले जाते हैं। उनका जेल में रहना, उनको दंड मिल जाता है जब तक उनकी जमानतें नहीं होती हैं, तो उस चीज़ को सर्वाइव कर रहे हैं। दर्शकों, आपने सुना अधिवक्ताओं ने क्या कहा। जब अतुल सुभाष ने आत्महत्या करी तो सीनियर जजेस जो सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय के हैं उन्होंने चिंता व्यक्त करी 498A को लेकर। कहा इसका दुरुपयोग देखे जाए। और वो क्षण आप समझिए कि महिलाओं के अधिकार के नाम पे झूठे मुकदमे कराए जाते हैं दर्ज, और पूरा परिवार हैरेस होता है। आप सोच सकते हैं अगले दिन जब अखबार में खबर छपती तो कितना एक परिवार के लिए क्या बीतती होगी उसके दिल के ऊपर।
एक खबर ऐसी भी सुनने को मिली कि जो ससुर है वो तो बेड से उठ नहीं सकते, उनके ऊपर रेप का केस। पुरुषों के अधिकार की बात नहीं होगी इस देश के अंदर? कितने ही उत्पीड़ित लोग हैं। एक किस्सा आपको बताता हूं, जो पुराने लोगों ने याद होगा, सन 2003 का है। निशा शर्मा नामक, जिसको आयरन लेडी कहा गया, जिसको कहा गया ये तो रानी लक्ष्मीबाई से उसको करा गया, और तमाम मीडिया चैनल्स में वो छाई हुई थी कि घर से उन्होंने बारात वापस लौटा दी। मामला था शायद दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद के आसपास का। और 2021 के आसपास जब वो फैसला आया तो ये कहा गया उस फैसले में कि ये तो बनावटी मामला था, क्योंकि निशा शर्मा को अपने बॉयफ्रेंड से शादी करनी थी। आप सोच सकते हैं कि 2002 से मामला और आया कब, वो 2020-21 में आते आते फाइनलाइज हो रहा है, और वो खबर इतनी छोटी सी हो गई। पर जब महिला के अधिकार की बात थी तो वो खबर का साइज ये था, 70 mm स्क्रीन थी। क्या बीती होगी उस परिवार पे? शायद उनकी मां का देहांत भी हो गया उस समय। और ऐसे अनेकों केस देखने को मिलते हैं, ये एक केस नहीं है। क्या मर्द को दर्द नहीं होता इसलिए पुरुष आयोग का गठन नहीं करा जाएगा? लंबे झूठे मुकदमों की फहरिस्त से आप गूगल कर लेंगे तो 60% मामले झूठे पाए जा रहे हैं। सिर्फ वो केस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज खाना बनाने का मन नहीं था, घर वालों ने चिल्ला दिया, या सुबह कोई मन नहीं था। क्या पुरुष के अधिकार नहीं होने चाहिए? उस पर कोई चर्चा नहीं होगी हमारे देश के अंदर। जजेस कई बार चिंता जता चुके हैं इस चीज को लेकर कि इन धाराओं का दुरुपयोग हो रहा है। क्या बीतती होगी? अब तो एक सर्वोच्च न्यायालय ने थोड़ी रियायत दी है, वरना पहले के समय में जब फैसला नहीं दिया था कि जांच करे बिना किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, पहले तो इस तरह से अरेस्ट करा जाता था आदमी को कि जैसे किसी आतंकवादी को पकड़ा जा रहा है। और पूरे मीडिया फ्रंट लाइन में खबरें छपती थी, और पूरा समाज ऐसे दिखता था जैसे इन्होंने दहेज मांगा होगा। पर कभी समझिए पुरुष का दर्द भी। हम ये नहीं कहते कि सभी झूठे मुकदमे होते हैं, कई मुकदमे सच भी होते हैं महिलाओं द्वारा किए हुए, पर रेशियो अनुपात आप देखेंगे तो सच वाले मुकदमे कम हो रहे हैं, झूठे वाले मुकदमे बढ़ते जा रहे हैं। अतुल सुभाष के केस क्या एक सुसाइड नोट का शायद वो एक आपको एक छोटा सा हिस्सा दिखाता हूं, जिसमें उनकी पत्नी क्या कहती है, अरे तुम अभी तक सुसाइड नहीं किया, मुझे लगा आज तुम्हारे सुसाइड की खबर आएगी। उस दिन जज को सुसाइड करने की बोला थे तुम। जिस पे अतुल सुभाष क्या कहता है वो सुनिए, मैं मर गया तो तुम लोगों की पार्टी कैसे होगी, कैसे चलेगी। तो अब आप ये जवाब सुनिए। और क्यों मैं ये बात कह रहा हूं कि ये गलत केस जो है इसका इफेक्ट पूरे परिवार पे आता है। निशा सिंघानिया कहती है तुम्हारा बाप देगा पैसे, पति के नेम पे सब वाइफ का होता है, और तेरे मरने का तेरे मां बाप भी जल्द मरेंगे। फिर ये आप सोच सकते हैं क्या क्रूर प्रवृत्ति होगी इस औरत की। देश में कहा जाता है औरत और पुरुष एक समान है, तो फिर क्यों नहीं बात होती है पुरुष उत्पीड़न को लेकर? चर्चा जरूरी है, क्योंकि ये कहावत पुरानी है, मर्द को दर्द नहीं होता, दर्द होता है वो भी टूटता है, परिवार टूटता है। क्या स्थिति है? हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी गुजारिश करते हैं कि पुरुष उत्पीड़न के खिलाफ भी कोई धारा बनाई जाए। जो झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं, आप ये मत कहिए कि हम जो झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं दहेज उत्पीड़न को लेके या रेप को लेकर, उसके अंदर कार्रवाई दी है कि झूठा मुकदमा पाया जाए तो कोई ऐसी छोटी मोटी कार्रवाई कर दो। अरे वो जो 10-12 साल का टेन्योर जो निकल जाता है,
अखबारों में आते हैं रोज, वो दर्द कैसे झेल सकते हैं? इसलिए एक कानून बनाना जरूरी है, जिसकी जरूरत है, ताकि अतुल सुभाष जैसे हजारों लोगों को न्याय मिल सके जो इन झूठे केसों में फंसे हुए हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग हैं। मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा। मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे रहे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। तो हमें दे दो बच्चा, मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो। दूसरा कि मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है। तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। जुडिशियरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ बाप और भाई को इन फॉल्स केसेस में और हरास नहीं किया जाए, इसे खारिज किया जाए। और मेरे हरासर्स को और इस करप्ट जज को, और ये माधव का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, है ना। ये भी लाखों रुपए कमाता है, तो जरूर पकड़ा जाएगा। बेसिक से कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा तो कोई ना माधव पकड़ा जाएगा। अब जो थोड़े बहुत जो मेरे आखिरी काम है कंप्लीट करके मैं मुक्ति पाना चाहूंगा इससे। हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, इस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूं ऐसा, तो सॉरी। और बाकी आप लोग जो देख रहे हैं सब, आपका कल्याण हो। थैंक यू।